हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। I am a disco dancer, I am a disco dancer। दोस्तों, जब हम शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या किसी बड़े स्टार के पीछे लोगों को भागते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या किस्मत पाई है इन लोगों ने। हम यह नहीं सोचते कि यह लोग भी कभी हम जैसे ही थे और हमारी ही तरह सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहे थे। अगर आप भी सोचते हैं कि पर्दे पर चमकते सितारे की जिंदगी हमेशा ऐसे ही रोशन थी तो आप गलत हैं। बॉलीवुड में दर्जनों ऐसे स्टार हैं जिसने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है। अपने करियर के शुरुआती दौर में स्टार्स ने कंडक्टर, कुली, स्पॉट बॉय और यहाँ तक कि चाय बेचने तक का काम किया। लेकिन बावजूद इनके अपनी मेहनत और जुनून की वजह से इन सितारों ने न सिर्फ सफलता पाई बल्कि शोहरत की बुलंदियां हासिल की। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने सफल होने से पहले अपने जीवन में खूब संघर्ष किया। एक ऐसा सुपरस्टार जो कभी नक्सलियों के साथ काम किया तो कभी एक्टर बनने की चाहत में मुंबई पहुंचे तो कई रात सड़कों पर गुजारी और कई दिन भूखे पेट रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। मिथुन दा एक्टर बनने के लिए कई पापड़ बेले हैं। कई सालों तक इन्हें मुंबई में काम नहीं मिला। कभी फिल्म के सेट पर स्पॉट बॉय की नौकरी की तो कभी छोटे मोटे रोल करके अपना गुजारा किया। आज पहली बार दिल की बात की है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब मिथुन दा रेखा और अमिताभ के नौकर हुआ करते थे और उनके पीछे पीछे बैग उठाकर चलते थे। ये जानकर यकीनन आपको भी आश्चर्य हुआ होगा, है ना? ये सच है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मिथुन दा से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आपको देंगे। तो अगर आप मिथुन दा के फैन हैं तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं मिथुन दा के शुरू से लेकर अब तक की कहानी। ये दोस्ती ना टूटे हमारी, बन जाए दुश्मन। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। हालांकि ये नाम कभी इन्होंने फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया। मिथुन बॉलीवुड के उन शख्सियतों में से शुमार है जिनका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा है और ना ही इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर है, लेकिन फिर भी इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में ग्रेजुएट मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आने से पहले नक्सली विचारधारा के थे। परिवार के दबाव में इन्होंने नक्सलवाद से दूरी बनाई और बॉलीवुड का रुख किया। वो एक सफल अभिनेता थे, इसलिए इनका नाम फिल्म स्टार रंजीता, योगिता बाली, सारिका और अन्य के साथ जुड़ा। लेकिन श्रीदेवी के साथ इनके अफेयर की चर्चा सबसे ज्यादा रही। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें भी आने लगी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि इन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी। आपको बता दें कि मिथुन पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में श्रीदेवी मिथुन की शादी के बाद जब श्रीदेवी योगिता बाली को मिली तो घर में जमकर हंगामा हुआ था। खबरों की माने तो मिथुन और श्रीदेवी की शादी की बात पता चलते ही योगिता ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। घर में मचे हंगामे को देखते हुए मिथुन दा ने श्रीदेवी का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद श्रीदेवी फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ साल 1996 में शादी करके चर्चाओं में आ गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीदेवी और बोनी कपूर की वाइफ मोना शौरी कपूर आपस में अच्छी दोस्त थी और मोना ने तो श्रीदेवी को अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी थी। कहते हैं मिथुन को इस बात का शक था कि श्रीदेवी और बोनी के बीच नजदीकियां हैं। ऐसे में मिथुन का शक दूर करने के लिए श्रीदेवी ने बोनी को राखी तक बांधी थी। बहरहाल मिथुन से ब्रेकअप के बाद श्रीदेवी की नजदीकियां बोनी कपूर से बनी। आपको बता दें कि जब यह बात मोना शौरी कपूर को पता चली तब वो गहरे सदमे में चली गई थी। अब बात करते हैं मिथुन दा की। मिथुन चक्रवर्ती के लिए फिल्मों में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। सांवले गहरे रंग के कारण उन्हें कई सालों तक फिल्में देने से मना किया गया, लेकिन इन्होंने भी हार नहीं मानी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। मिथुन ने कई फिल्मों में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करते हुए अपनी शुरुआत की थी। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन और रेखा पहली बार फिल्म दो अनजाने के लिए साथ काम कर रहे थे।
इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को किसी तरह 2 मिनट का छोटा सा रोल मिल गया। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन और रेखा के बॉय का भी काम किया था। इस फिल्म में मिथुन अमिताभ के पड़ोसी बने थे। इनका रोल महज 2 मिनट का था। मिथुन चक्रवर्ती चूंकि अमिताभ और रेखा के बॉय भी थे, इसलिए पूरी फिल्म के दौरान उन्हें अमिताभ के साथ रहना पड़ा था। वो अमिताभ बच्चन का बैग ढोने का काम करते थे। जब रेखा शॉपिंग के लिए बाहर जाती तो मिथुन को उनके साथ जाना होता था। मिथुन ने ऋषि कपूर और मौसमी चटर्जी की फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में भी एक छोटा सा रोल किया था। 1978 में आई फिल्म मेरा रक्षक में उन्हें एक बड़ा रोल मिला और इसकी सफलता ने आगे बढ़ने में इनकी मदद की। मिथुन चक्रवर्ती 80 के दशक में उस वक्त के बड़े स्टार बन गए जब 1982 में उनकी फिल्म डिस्को डांसर रिलीज हुई। डिस्को डांसर रिलीज हुई तो इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के साथ उनके डांस को भी काफी लोगों ने पसंद किया। 80 के दशक में मिथुन दा ने करीब 110 फिल्में की। इतनी सफलता के बाद मिथुन जब अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हैं तो अक्सर भावुक हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले एक रियलिटी शो के सेट पर मिथुन दा ने अपने संघर्ष के दिनों को याद कर बताया था कि मैंने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा और हमेशा हकीकत का सामना किया। जब मैं मुंबई आया था तो मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। वो ऐसे दिन थे जब मैं इमारतों की छतों पर बनी पानी की टंकियों में छिप जाता था और वहीं सो जाता था ताकि सुरक्षा गार्ड मुझे देख ना सके। इन्होंने आगे कहा था कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढने की शुरुआत की तब मेरे रंग की वजह से मुझे कई बार रिजेक्ट कर दिया गया। कभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने डांस की कुशलता सबको दिखाऊंगा ताकि लोग मेरे रंग पर नहीं ध्यान दें। मिथुन चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री के उन बड़े नामों में से एक हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है। 80 के दशक में फिल्में मिथुन के नाम पर चल जाया करती थी। उनकी प्रसिद्धि का यह आलम था कि लड़कियों की जुबान पर एक ही नाम था, ये मेरी जिम्मी। हालांकि इस ऊंचाई को छूने के लिए इन्होंने काफी संघर्ष भी किया। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में फिल्म मृग्या से अपनी अभिनय की शुरुआत की थी, जिसने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। इनकी कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में डिस्को डांसर, सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड, बॉक्सर, प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना, अविनाश, डांस डांस, प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम, युगांधर, द डॉन, जल्लाद। दोस्तों, जब मिथुन दा पहली बार मुंबई आए तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। अपनी जर्नी को याद करते हुए मिथुन दा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरी यात्रा गुलाबों का आविष्कार नहीं रही है। मेरी यात्रा चुनौती और मंजिल के बारे में थी। दर्द और संघर्ष से गुजरकर यहाँ तक पहुंचा, लेकिन मैं इससे उभरने के लिए हर दिन संघर्ष करता रहा। मैं बस लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मिथुन ने आगे कहा कि फिल्म उद्योग कभी भी हारे हुए लोगों को याद नहीं रखता है। तभी आप जीवित रह सकते हैं जब आप अच्छे होंगे। मैं जहाँ हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। इंटरव्यू में इन्होंने आगे भी कहा कि मैं अभिनेता बनने के लिए मुंबई नहीं आया था। सपनों के शहर में मेरा पहला दिन भ्रमित करने वाला था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। मुझे फर्श पर सोना पड़ता था। मैं सड़कों पर खाना खाता था और माटुंगा जिम खाना का सदस्य बन गया, क्योंकि मैं वहाँ नहा सकता था। यह आसान नहीं रहा, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। हर कोई मुझे दिग्गज सुपरस्टार कहता है। मैं और क्या मांग सकता हूँ? मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि कभी कभी मुझे लगता था कि मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक कि मैंने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा था। मैं कुछ कारणों के चलते कोलकाता भी नहीं लौट सकता था, लेकिन मेरी सलाह है कि बिना लड़े अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में कभी मत सोचना। मिथुन दा ने आगे कहा कि मैं एक जन्मजात फाइटर हूँ। मुझे नहीं पता था कि कैसे हराना है, और देखिए आज मैं कहाँ हूँ। मिथुन चक्रवर्ती ने एक रियलिटी शो के दौरान बताया था कि इन्होंने अपना काफी वक्त फुटपाथ पर सोते हुए बिता दिया। कई दिन तो भूखे पेट ही सोते थे। इसके अलावा वे रोते भी थे। कई दिन तो ऐसा था जब उन्हें सोचना पड़ता था कि अगले दिन का खाना कैसे मिलेगा और वे कहाँ पर जाकर सोएंगे। बहुत सारे ऐसे दिन रहे जब उन्हें
फुटपाथ के अलावा कहीं और सोने की जगह नहीं मिली। पैसा कमाने के लिए जब कुछ नहीं सूझा तो मिथुन चक्रवर्ती ने अपने टैलेंट की तरफ रुख किया। वे बड़ी पार्टीज में डांस करके रोजी रोटी चलाया करते थे। लेकिन दोस्तों, आज बात कुछ अलग है। आज मिथुन अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। मिथुन के पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी शानदार बंगला और होटल है। वैसे दोस्तों, मिथुन के लाखों फैन हैं, लेकिन मिथुन अब तक फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड सहित कुल 12 अवार्ड जीत चुके हैं, जिनमें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती अब तक बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी भाषा मिलाकर तकरीबन 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत भी की थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष कर रहे कलाकारों की सहायता करना था। इसे सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का नाम दिया गया। इसके साथ साथ वे फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मिथुन राज्यसभा के सदस्य बने। इसके बाद 2021 से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यरत हैं। तो दोस्तों, मिथुन के जीवन की कहानी जानने और सुनने के बाद हमें यह मालूम पड़ता है कि जीवन में चाहे लाखों कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मिथुन मुंबई में भूखे पेट सोए, बहुतों के हंसी का पात्र बने, जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम किया, कई सुपर फ्लॉप फिल्मों के हिस्सा रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। माना कि किस्मत बहुत होता है, लेकिन किस्मत सब कुछ नहीं होता है। अगर इस वीडियो में आपके अंदर कुछ नई उमंग और आशा जगाई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिथुन चक्रवर्ती पर यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।